यह वीडियो केवल शिक्षात्मक और आध्यात्मिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें वर्णित नारायण मृत्यु संजीवन साधना एक अत्यंत गुप्त, शक्तिशाली और जोखिमपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे केवल गुरु दीक्षित, योग्य और अनुभवी साधक ही कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना उचित दीक्षा, मार्गदर्शन और साधनात्मक पात्रता के इसका प्रयोग न करे। इस साधना का अनुचित प्रयोग मानसिक, भावनात्मक या ऊर्जात्मक रूप से हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को तांत्रिक क्रिया हेतु प्रेरित करना नहीं है, बल्कि भारतीय तांत्रिक परंपरा में मौजूद एक रहस्यमयी विधा की जानकारी देना मात्र है। दर्शक अपने विवेक से इस विषय को लें। इसमें वर्णित साधना या मंत्रों के प्रयोग से उत्पन्न किसी भी प्रभाव या परिणाम के लिए इस चैनल निर्माता या वक्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मित्रों, यह साधना कोई साधारण साधना नहीं, यह वह गोपनीय और अलौकिक तांत्रिक विद्या है जिसके रहस्य को जान लेने पर स्वयं मृत्यु भी भयभीत हो उठती है। कहा जाता है, अथर्ववेद, नारायण उपनिषद, गरुड़ तंत्र और विष्णु यमल तंत्र, इन चारों ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन वह भी केवल संकेतों में, क्योंकि यह साधना मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति रखती है। इसे संजीवन तंत्र साधना कहा जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य है मृत्यु को टाल देना, जीवन की बुझती हुई लौ को फिर से प्रज्वलित कर देना और समय पूर्व आने वाली मृत्यु को रोक देना। यह साधना उस रहस्यमय संजीवनी शक्ति को जागृत करती है जिसका स्मरण मात्र भी अंधकार में अमृत की बूंदों के समान है। साधना का वैदिक आधार। यह साधना केवल तंत्र का ही नहीं बल्कि वेदों के गहनतम रहस्यों का भी स्पर्श कराती है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, त्रातारं विश्ववेदसं ज्येष्ठ नमस्यामहे, नारायण महायोगिनम मृत्युंजय मुपास्महे। यहाँ नारायण को मृत्युंजय स्वरूप में पुकारा गया है, जो मृत्यु के भय को जलाकर राख कर सकते हैं। श्रीहरि का यह रूप ही संजीवन तंत्र का परम आधार है, जहां साधक अपने जीवन को अमृतमय करने की शक्ति प्राप्त करता है। साधना का उद्देश्य। इस साधना का उद्देश्य सुनकर ही मनुष्य के भीतर छुपी अमरता की प्यास जाग उठती है। यह साधना साधक को अकाल मृत्यु से मुक्त करता है और परिवार पर आने वाले संकट को भी मुक्ति दिलाता है। जब मृत्यु छाया बनकर पीछा करे तब भी साधक अडिग खड़ा रहता है। असाध्य रोगों में जीवन शक्ति का पुनः जागरण। जब सारी औषधियां मौन हो जाएं, तब यह मंत्र उसके प्राणों में अमृत घोल देता है। जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति। साधक मृत्यु को भी ऐसे देखता है जैसे कोई पराया रास्ता। देह और प्राण शक्ति का संरक्षण। शरीर का हर अंग, हर धड़कन इस संजीवन तंत्र से शक्ति पाती है। गहन साधनाओं, खतरनाक यात्राओं और तांत्रिक प्रयोगों में सुरक्षा करती है, जहां भय, भूत, मृत्यु और मायावी शक्तियां भी पास नहीं आ पाती। यह साधना जीवन के उस रहस्य का स्पर्श कराती है जहां मृत्यु भी साधक का नाम सुनकर कांप उठती है। साधना का तांत्रिक रहस्य। नारायण मृत्यु संजीवन साधना कोई साधारण मंत्र जाप नहीं, बल्कि यह अमृत कल्प तंत्र का रहस्यमय भाग है। यह वह तंत्र है जिसके बारे में कहा जाता है, जो इसे जान ले वह मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकता है। इस साधना में 3 महान तांत्रिक तत्वों का संयोग होता है। नारायण मृत्युंजय मंत्र। यह वह मंत्र है जो साधक के चारों ओर अमृत का कवच रच देता है। शरीर की हर कोशिका, हर श्वास में अमरत्व का संचार होने लगता है। संजीवन बीज मंत्र। यह मंत्र शरीर के भीतर सोई हुई जीवन ऊर्जा को पुनः जागृत कर देता है। जहां प्राण दुर्बल पड़ गए हों, वहां यह मंत्र दिव्य शक्ति भरता है। गरुड़ तंत्र कवच। यह कवच साधक को अदृश्य रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।
मृत्यु, रोग, प्रेत या किसी भी तांत्रिक बाधा का प्रभाव आप तक नहीं पहुंच पाता है। इन तीनों का संयुक्त प्रयोग साधक के चारों ओर ऐसा संजीवन मंडल बना देता है जिसमें मृत्यु की छाया भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए इसे कहा गया है अमृत कल्प तंत्र का परम रहस्य। यह साधना रात्रि के सबसे भयावह लेकिन सबसे शक्तिशाली समय में की जाती है। उस समय जब संपूर्ण संसार निद्रा में डूबा होता है लेकिन मृत्यु के देवता जागृत रहते हैं। रात्रि 12:30 से 3:30 बजे तक इसे मृत्यु बेला कहा जाता है, जहां साधक मृत्यु का सामना करता है लेकिन नारायण का यह तांत्रिक मंत्र उसे अमरत्व का आशीर्वाद देता है। साधना करने का दिन एकादशी, जब देह और मन पवित्र होते हैं। अमावस्या की रात, जब तांत्रिक शक्तियां चरम पर रहती हैं। पूर्णिमा की दिन, जब चंद्र अमृत तत्व जागृत होता है। सावन के सोमवार के दिन शिव और नारायण दोनों की कृपा का योग बनता है। यह साधना 7, 11 या 21 दिनों तक की जाती है। साधक जितने अधिक दिन इस साधना में लगाता है उसके चारों ओर उतना ही गहन संजीवन तंत्र का अमृत कवच बनता जाता है। कहा जाता है जब कोई मृत्यु संजीवन साधना के 21 दिन पूर्ण कर ले तो उसकी मृत्यु का समय भी स्वयं नारायण के आदेश के बिना नहीं आता। साधना की सामग्री। इस साधना की सामग्री कोई साधारण पूजा सामग्री नहीं, बल्कि वह तांत्रिक संयोजन है जो जीवन में अमरत्व का तंत्र रचता है। शुद्ध पीला आसन। पीला रंग विष्णु का प्रतीक, जीवन और अमृत का तत्व। इस पर बैठने से साधक के चारों ओर नारायण चेतना का मंडल बनता है। नारायण मूर्ति या चित्र करें। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी नारायण जो साधना के समय प्रकट होते हैं और साधक की मृत्यु पर विजय का पथ प्रशस्त करते हैं। पंचगव्य, तुलसी, कमल गट्टा माला। पंचगव्य देह की शुद्धि, तुलसी विष्णु प्रिय प्राण शक्ति का संचार करता है। कमल गट्टा माला लक्ष्मी और नारायण की तांत्रिक ऊर्जा का वाहक है। शुद्ध घी दीपक, कर्पूर, चंदन, धूप अपने पास रखें। घी दीपक अमरत्व का प्रतीक, कर्पूर शुद्धि और तांत्रिक आवरण का नाशक है। चंदन धूप साधना स्थल को देवगंध से पवित्र करता है। गाय का कच्चा दूध, केसर। गाय का दूध अमृत का भौतिक रूप है। केसर तेजस्विता, ओज और दिव्यता का तत्व है। कुशा का आसन और जल पात्र। कुशा का आसन साधक के लिए विद्युत तांत्रिक ऊर्जा का संचारक करता है। जल पात्र जीवन और सोम तत्व का प्रतीक, जिसमें संजीवन शक्ति स्थापित की जाती है। यह सामग्री जब साधक अपने समक्ष रखती है तो वह स्थान सामान्य पूजा स्थल नहीं रहता, बल्कि नारायण के मृत्युंजय लोक का प्रवेश द्वार बन जाता है। साधना विधि। प्रारंभिक शुद्धि, स्नान कर पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थान को शुद्ध करें। पूर्व दिशा में आसन बिछाकर बैठें। घी का दीपक जलाकर नारायण का ध्यान करें। ओम नारायणाय मृत्युंजयाय नमः। हाथ में जल लेकर संकल्प लें, मैं अमुक अमुक उद्देश्य से नारायण मृत्यु संजीवन साधना कर रहा हूँ, कृपा करें। नारायण मृत्युंजय मंत्र जप 1080 बार मंत्र उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमो नारायणाय। नारायण बीज मंत्र जप 2100 बार मंत्र जाप करें। ओम ह्लीं श्रीं नारायणाय मृत्युंजयाय ह्लीं फट। यह मंत्र गरुड़ तंत्र से लिया गया है, जिसमें ही बीज शरीर की मृत ऊर्जा को पुनः सक्रिय करता है। संजीवन तांत्रिक ध्यान। ध्यान करें कि श्रीहरि नारायण आपके हृदय से काले मृत्यु दोष को निकाल रहे हैं और सोमरस अमृत का संचार कर रहे हैं। स्वर्ण वर्ण 4 भुजाओं वाले नारायण को कल्पना करें जो शंख से अमृत बरसा रहे हैं।
अंत में नारायण कवच का पाठ करें यदि संभव हो। नारायण कवच भागवत पुराण का संक्षिप्त पाठ करें। विशेष तांत्रिक रहस्य। साधना के समय भय, संशय, व्यभिचार, मांसाहार, क्रोध और असत्य वचन का पूर्ण त्याग करें। यदि किसी रोगी के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम जप संकल्प में जोड़े। सावन के सोमवार रात्रि में यह साधना अत्यंत फलदायी होती है। एकादशी का उपवास इस साधना को पूर्ण सिद्धि प्रदान करता है। सावधानियां। इस साधना का प्रयोग किसी के मृत शरीर पर नहीं करें। यह केवल जीवित प्राण के संजीवन, रोग निवारण और आयुष्य वर्धन के लिए है।